चैम्बरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम और वकीलों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। नगर निगम मामले की पूरी रिपोर्ट 25 मई को अदालत में पेश करेगा। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा हाई कोर्ट को दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में वकीलों के तोड़े गए चैम्बरों की संख्या, अभियान के दौरान विरोध प्रदर्शन, वकीलों की ओर से किए गए पथराव और हंगामे का भी जिक्र किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम अधिकारियों ने अभियान के दौरान विरोध कर रहे वकीलों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी कराई गई है। निगम का कहना है कि पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश पर तय की गई है, इसलिए सारे तथ्य अदालत के समक्ष रखे जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर निगम की टीम को घेरने की कोशिश की गई। कुछ स्थानों पर धक्का मुक्की, नारेबाजी भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। नगर निगम और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक और नगर निगम अदालत के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई को जरूरी बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वकील इसे अपना हितों पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबकी नजरें 25 मई को हाईकोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट और सुनवाई पर टिकी हुई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर लोगों का इंतजार अब और अधिक बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर बुलेट ट्रेन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन भगवा और सफेद रंग के शानदार डिजाइन में नजर आ रही है। ट्रेन का लुक और तेज रफ्तार वाला डिजाइन लोगों का ध्यान खींच रहा है। तस्वीर सामने आते ही इंटरनेट पर लोग इसे रफ्तार की रानी कहने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि वही ट्रेन है जो भारत में बुलेट ट्रेन के तौर पर चलेगी। सामने आई तस्वीर में ट्रेन बेहद आधुनिक डिजाइन में दिखाई दे रही। ट्रेन के आगे का हिस्सा काफी स्लीक बनाया गया है, जिससे तेज रफ्तार के दौरान हवा का दबाव कम हो सके। भगवा, काले और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग लुक दे रहा है। तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन में केवल रंग सेम है, बाकी लुक वाइज बुलेट ट्रेन आगे निकल गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वालों के लिए गुड न्यूज है। सफर के दौरान बैटरी खत्म होने की टेंशन अब खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में 4800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी है। ये नए चार्जिंग स्टेशन हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 714 चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। इन्हें लगाने के लिए अगले 6 महीने का लक्ष्य रखा गया। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र ने अगले चरण के लिए भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसे लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्त्रियों ने ओपी राजभर के बयान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ओपी राजभर का पोस्टर, पीला गमछा भी जलाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने राजभर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के महिला विंग का आज प्रदर्शन है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला विरोधी सरकार है, देख लीजिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको मंत्री पद देंगे। हम समाजवादी पार्टी महिलाएं डरने वाली नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम लोगों की जान चली जाए, हमारे भैया का अपमान नहीं हो सकता है। अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं? देख लीजिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। माफी मांगनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। मुश्किल कर देंगे, से निकलना मुश्किल कर देंगे। राजभर को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। इनकी पुलिस के दम पे तहजीब, चाल और ढाल का दोनों का रंग बदल देंगे। योगी की पुलिस। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी महिला विंग के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरें लखनऊ की है, जहां पर आप देखें किस तरीके से आप सब सावधान हो जाओ। आप लोग को समाजवादी पार्टी की सरकार बना के न्याय दिलाएंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे राजभर का बेटा पंकज राजभर जब मार दिया गया था, सोनी राजभर गाजीपुर में मारा गया था, तो ये राजभर हमारे राजभर का मजाक उड़ाया था। तमाम जो समाजवादी पार्टी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आज जो है ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव करने के लिए निकल रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिन्हें अब मंत्री आवास से जाने से रोक लिया गया है और अब उन्हें समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सीमा राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ी संख्या में आप महिलाओं के साथ में जो है जान मरवाने की काम कर रहा है। तो एक बार थोड़ा सा हमें आप ही लोगों आप हट जाइए, थोड़ा सामने से तो हट जाइए। आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ में आप प्रदर्शन करने आएंगे, क्या कहेंगे? हम ये प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक ये ओम प्रकाश मंत्री हमारे राजभरों का हिस्सा नहीं दिलाया, तब तक ये मेरा आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन तब बंद होगा जब अपने पद से इस्तीफा देगा, हमारे राजभरों का हिस्सा दिलाएगा। 10 महीने का दिन है, सरकार फिर गिर जाएगी भाजपा की, समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। हमारे राजभर की महिलाएं जो है गाजीपुर से आई है, देवरिया से आई है, बनारस से आई है। ओम प्रकाश अभी तक दारू बंद क्यों नहीं कराया? एक समान शिक्षा क्यों नहीं कराया? आरक्षण बेचवाने का काम किया, स्कूल का रिपोर्ट दे देकर स्कूल बंद करवाने का काम किया। ये दलाल, ये चोर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पर गलत टिप्पणी बंद करो, नहीं तो हमारे राजभर समाज के साथ जो तुमने गलत किया, हिस्सा लुटवाया, उसका बदला बहुत बेहतरीन तरीके से लेंगे। आवास पर जा रहे थे, वहाँ पर प्रदर्शन के लिए पुलिस ने रोक रखा। पुलिस का काम है रोकना, क्योंकि समाजवादी लोग रुकते नहीं, लड़ाई लड़ते हैं। बताइए, पूरे भारत की बात कर रही हूँ, सब लोग बिक गए, अपने आप का मुंह बंद कर लिया। लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जनता की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ये भाजपा के लोग ओम प्रकाश से हमारे अखिलेश यादव जी को बदनाम करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बदनाम करा रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। ये ओम प्रकाश जो है, ये सबसे गंदा मंत्री अब तक का इतिहास में, नाम इसका गंदे मंत्री से नवाजा जाएगा। 22 में 18 सीट देने के बाद ये गठबंधन करके 6 सीट जीतकर भाजपा का चोला ओढ़ लिया और वहां से सोच रहा है कि मैं बोल के बहुत बड़का बन जाऊं। इस बार राजभर लात से मारेगा, जूता से मारेगा और भगाएगा, क्योंकि राजभर समाज अपना हिस्सा मांग रहा है। उसका सवाल बनता है कि जब तुमने कहा उसका हिस्सा चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण क्यों लुटवाया, शिक्षा क्यों बंद कराया? ये सब में ये ओम प्रकाश का देन है। जमीनी स्तर पर गांव गरीबों का रिपोर्ट लेता है और योगी मोदी तक जाके पहुंचाता है, और ये कहीं बुलडोजर चलवाता है। और हमारे राजभर के बच्चों को पीला गमछा पहनाकर इतना पिटवा रहा है, हर एक जिलों में रोज डेली 2-4 बच्चे पिटा रहे हैं, जान राजभरों की हत्याएं जा रही है। ये न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। बताइए, इस मंत्री किस काम का? ये मंत्री पद से ही इस्तीफा दे। राजभरों का नेतृत्व करने वाली बहन सीमा राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आई है। 2027 में सरकार बनाएगी। जो आप लोग की मांग है हम अवश्य लड़के पूरी करेंगे। आप लोग अकेला मत समझना, ओम प्रकाश का बहिष्कार करो। तो साफ तौर पर जिस तरीके से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफे की मांग करते हुए राजभर समाज से सीमा राजभर जिस तरीके से बड़ी संख्या में उनके आवास का घेराव करने के लिए जा रही थी, लेकिन मौजूदा पुलिस बल ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिसके बाद उनका जो विरोध है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय तक कहीं ना कहीं रह गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफे से लेकर तमाम जो प्रकाश राजभर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके, उन तमाम आरोप कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ अविनाश, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज, लखनऊ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।